मैं आज आपको एक बात कह सकता हूं, युवा का जितना शोषण और दोहन भारत में हो रहा है इतना कहीं नहीं हो रहा है, किसी भी जाति धर्म का युवा हो। क्योंकि युवा पढ़ लिख के तैयार हो गया है, माँ बाप ने अपना पेट काट के उनके ऊपर लगा दिया जो कुछ था। हर माँ बाप के सपने कि मेरा बच्चा मुझसे बेहतर बने। माँ बाप गरीबी में थे, सफाई कर्मचारी थे, बेरोजगार थे, खेती करते थे, किसी के बिल्डिंग में काम करते थे, कोई छोटा मोटा रोजगार करते थे, पान का खोखा चलाते थे, चाय की दुकान चलाते थे, नाई की दुकान चलाते थे। तो सबकी इच्छा ये है कि मेरा बच्चा जो तकलीफ मैंने सही वो ना सही, वो सुख सुविधा का जीवन प्राप्त करे। ठीक है। इसलिए वो उसको पढ़ाते हैं। भारत में ये बहुत शानदार एक पहल है कि पढ़ाया जाता है। कोशिश करते हैं कि पढ़े। सरकार भी कई चीजें कहती है कि हम करेंगे, हालांकि होता नहीं, इस बात का मुझे विश्वास है क्योंकि मैं इसी का हिस्सा हूँ। और भारत में तो एजुकेशन को लेके एक बहुत अजीब सा सिस्टम है कि एक तरफ बड़े स्कूल है सफेद संगमरमर जैसे, वो अमीरों के लिए, एक तरफ टूटे फूटे, कहीं से कोई दीवार गिरी हुई, कहीं से कोई प्लस्तर गिरा हुआ, कहीं से गेट ना हो, पंखा ना हो, कूलर ना हो, एसी तो बहुत दूर की बात है। इस तरह के स्कूल जो गरीबों के बच्चों के लिए, ये एक बहुत बड़ा भेदभाव मैं इसको महसूस करता हूँ। तो कई शुरुआती दौर से ही स्कूल से डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत होती है। तो मैं मानता हूँ जब वो पढ़ लिख के तैयार हो गया, तो एक मैंने जो मंत्री जी थे एनडीए सरकार के, पिछले टर्म में उनका एक स्टेटमेंट सुना था कि हमने ठेका नहीं ले रखा है। अब आप बताओ, जिस आदमी ने 12-15 साल, यानी कि उसकी एज होगी 22-24 साल, अब वो यंग है, अब उसके सपने हैं, उसको लोन कहीं नहीं मिल रहा, उसको रोजगार कहीं नहीं मिल रहा, वो पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है, तो वो ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगा? अब किसी पॉलिटिकल पार्टी जुड़ेगा, किसी सामाजिक संगठन जुड़ेगा, लेकिन उसकी अपनी नीड तो है ना। उसको अपना घर चलाना है, अपने सपने पूरे करनी है, फ़ोन खरीदना है, कहीं आना जाना, ट्रैवल करना, पैसा कहाँ से आएगा? जैसे मैं दुनिया में होकर आया हूँ, यूएस गया था, तो वहाँ सोशल सिक्योरिटी है। जब तक आदमी को, क्योंकि टैक्स तो सब देते हैं, अगर कोई बेरोजगार है वो भी अगर पेन खरीदेगा तो टैक्स तो उस पर भी लगेगा सामान, या नहीं लगेगा? बताओ, लगेगा ना। तो टैक्स तो सरकार सबसे ले रही है, लेकिन दे क्या रही है? तो दे रही है कि विदेशों में, दुनिया में सोशल सिक्योरिटी के नाम पे उस आदमी को वो किसी आगे हाथ ना फैलाए, किसी गलत सोसाइटी में ना जाए, किसी गलत मूवमेंट का हिस्सा ना बन जाए, इसलिए उसको सोशल सिक्योरिटी देके उसको अपने पैरों पे स्वाभिमान से खड़ा रहने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं कुछ भी ऐसा। हमारे तो पढ़ने वालों को ही नहीं सुविधा मिलती। जो पढ़ लिख के आ गए उनको तो कोई पूछता ही नहीं है। दूसरी जगह बेरोजगारी भत्ता मिलता है, हमारे यहाँ क्या मिलता है? हमारे यहाँ तो एक ही चीज़ मिलती है कि लोग अपने हकों के लिए ना लड़ें, सवाल ना करें, इसलिए धर्म दे दो, जाति दे दो और इस तरह का एंगल दे दो कि वो इसी में भिड़े रहें और वो उसमें खुश रहें।